एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th कॉमर्स सब्जेक्ट हमारा है अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी में अभी चैप्टर जो हमारा चल रहा है अंश पूंजी का लेखांकन, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स पर हम अभी तक अभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन इस टॉपिक तक पहुँचे हैं और इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियो यानी पिछला 2 वीडियो बनाया है, 13 नंबर का और 14 नंबर का। 13th और 14th दोनों ही ओवर सब्सक्रिप्शन पर है। तो यदि आप ओवर सब्सक्रिप्शन पर ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले उन 2 वीडियो को देख लें। उन दोनों को देखने के बाद ही आपको ये अच्छी तरीके से समझ आएगा। उनका लिंक मैं आई बटन पे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम इस ओवर सब्सक्रिप्शन इस टॉपिक पर एक सवाल को लेते हैं। उन 2 वीडियो भी मैंने सवाल को बनाकर बताया, मगर आज का ये सवाल जो है वो एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया हुआ है और अच्छा सवाल है। आप देखेंगे इसमें तीनों ही जो मैंने 3 मेथड जो बताए थे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना सकते हैं, वो तीनों ही यहाँ बस मेथड अप्लाई हो रहे हैं। तो आप इस सवाल को देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए हम चालू करते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल लिखा है, जनता पेपर्स लिमिटेड ने 25 रुपए प्रत्येक वाले यानी 25 रुपए वाले 1 लाख समता अंशों को जारी करने का आमंत्रण दिया। एक अंश का दाम 25 रुपए, निर्गमित कितना कर रही है कंपनी जनता पेपर्स लिमिटेड? 1 लाख समता अंश, जिन पर देय राशि इस प्रकार थी, यानी पैसा बता रहा है कि किस प्रकार पैसा, यानी कि ये 25 रुपए किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। आवेदन पर 5 रुपए प्रति अंश, आवेदन पर 5 रुपए, आवंटन पर 7.5 रुपए प्रति अंश, आवंटन पर एक अंश का 7.5 रुपए लिया जाएगा। प्रथम मांग पर 7.5 रुपए प्रति अंश, फर्स्ट कॉल पर प्रथम मांग पर 7.5 रुपए प्रति अंश। समय बता रहा देखिएगा, आवंटन के 2 माह बाद, यानी ये फर्स्ट कॉल प्रथम मांग जो है वो आवंटन के 2 महीने के पश्चात बनेगा, 2 महीने बाद बनेगा। फिर द्वितीय और अंतिम याचना, द्वितीय और अंतिम याचना 5 रुपए प्रति अंश, और द्वितीय और अंतिम याचना 5 रुपए प्रति अंश। द्वितीय और अंतिम याचना का 5 रुपए बता रहा। तो आप देखिए, आवेदन पर 5 रुपए, आवंटन पर 7.5 रुपए, प्रथम मांग पर 7.5 रुपए और द्वितीय याचना पर 5 रुपए। अब हम आगे सवाल को देखते हैं। लिखा 1 जनवरी 2017 को 4 लाख अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। 1 जनवरी 2017 को 4 लाख अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। कहने का अर्थ है कि 1 जनवरी 2017 को क्या हुआ, लोगों ने आवेदन कितना के लिए दे दिया? 4 लाख अंशों के लिए आवेदन दे दिया। जबकि हम जारी निर्गमन कितना कर रही है कंपनी? 1 लाख अंश ही निर्गमन कर रही है और लोगों ने आवेदन दे दिया 4 लाख अंशों के लिए। और 1 फरवरी 2017 को, 1 जनवरी को पैसा प्राप्त किया गया आवेदन से 4 लाख अंशों पर, और 1 फरवरी 2017 को आवंटन किया गया। 1 महीने बाद लोगों को आवंटित किया गया, अंश को आवंटन किया गया। निम्न परिस्थितियों के अंश पूंजी के लेन देन के संबंध में रोजाना मंचा प्रविष्टियां करें। निम्न परिस्थितियों में मतलब कि आपको नीचे कुछ केसेस दिए रहेंगे, कंडीशन दिए रहेंगे, उन कंडीशन के आधार पर आपको क्या करना है? पंजी प्रविष्टि करना। आप देखिए, निम्न परिस्थितियों के अंश पूंजी के लेन देन के संबंध में रोजाना मंचा प्रविष्टियां करें। पहला कंडीशन देखिएगा, पहली शर्त क्या बोल रहा है? पहला केस बता रहा है कि संचालकों ने कुछ चुने हुए आवेदकों
संचालकों ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, संचालकों ने कुछ चुने हुए आवेदकों को 1 लाख अंशों का आवंटन करने का निर्णय लिया तथा 3 लाख अंशों को पूर्ण रूप से रद्द किया गया। कहने का अर्थ है कि कुछ चुने हुए आवेदकों को क्या किया गया कि उनको 1 लाख अंशों का आवंटित कर दिया गया, और बाकी के जो 3 लाख आवेदन है, यहाँ पास आवेदन होगा, ठीक ना, आवेदनों को, जो बाकी के 3 लाख आवेदन है उनको रद्द किया गया और उनकी राशि को क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। पहला केस 1 लाख आवेदनों को, 4 लाख में से 1 लाख आवेदनों को लिया गया और उनको क्या किया गया, 1 लाख अंश 1 लाख अंश आवंटित कर दिया गया, यानी दे दिया गया। 1 लाख आवेदन को लिया गया, पहले 1 लाख आवेदन को लिया गया और 1 लाख अंश उनको आवंटित कर दिया गया, और बाकी के जो 4 लाख में से 1 लाख को तो बढ़ गया, बाकी के जो 3 लाख बचते हैं उनको क्या किया, रद्द किया गया और पैसा वापस कर दिया है। तो इसके हिसाब से हमको प्रविष्टि करनी, पंजी प्रविष्टि हम देखेंगे। इसके हिसाब से पहले पंजी प्रविष्टि करेंगे केस 1 में। फिर उसी तरह केस 2 यानी कि दूसरी परिस्थिति बता रही है कि दूसरी परिस्थिति में क्या हो रहा है, संचालकों द्वारा प्रत्येक आवेदनकर्ता को, संचालकों द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, प्रत्येक आवेदनकर्ता को, यानी जिन्होंने आवेदन किया था, आवेदनकर्ता को आवेदन किए गए अंशों का 25% अनुपातिक आवंटन किया जाए। कहने का अर्थ है कि लोगों ने जितना भी आवेदन किया, लोगों ने आवेदन किया 4 लाख का, 4 लाख अंशों के लिए आवेदन किया, उनको क्या करना है, संचालकों द्वारा प्रत्येक आवेदनकर्ता को आवेदन किए गए अंशों का 25%, मतलब कि जितना भी मांगा है उसका 25% अनुपातिक आवंटन किया जाए। जितना भी मांगा है उसका क्या किया जाए, 25% अनुपातिक आवंटन किया गया। तो 4 लाख मांग रहे हैं ये, 4 लाख का 25%, 4 लाख का 25% होता है 1 लाख, मतलब कि 4 लाख के बदले 1 लाख दे दिया जाए अनुपातिक में, यानी कि 4 लाख के बदले 1 लाख उनको अंश आवंटित कर दिया जाए अनुपातिक में। तो यहाँ पर हम उस कंडीशन में देखेंगे, उस कंडीशन में प्रविष्टियां कैसे की जाती, प्रविष्टियां कैसे की जाती हैं। आगे थोड़ा सा और बोलता है कि आवेदन राशि के शेष, जो आवेदन राशि का एक्स्ट्रा पैसा होगा, क्योंकि इन्होंने 4 लाख के हिसाब से आवेदन का पैसा भेज दिया होगा, जबकि इनको आवंटन तो 1 लाख ही किया गया, तो 1 लाख के हिसाब से इनसे पैसा लेना चाहिए था, मगर पैसा इनका कितना आ गया, 4 लाख के हिसाब से आ गया। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा इन पर आवेदन पे जो प्राप्त हुआ है, आवेदन राशि के शेष आवंटन के साथ समायोजित किया जाए और तत्पश्चात बचे हुए आवेदनों की राशि, कह रहा है कि आवेदन राशि जो एक्सेस हो रहा है, शेष बच रहा है, उसको क्या किया जाए, आवंटन, मतलब कि जब बाद में इनसे पैसा मांगा जाएगा, जो इनको आवंटित किया गया है उसका पैसा जब आवंटन में मांगा जाएगा तो उस समय क्या करेंगे, आवंटन में इसको एडजस्ट करेंगे, इनके शेष पैसे को, और एडजस्ट करने के पश्चात तत्पश्चात बचे हुए आवेदनों की राशि, यदि कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद भी यदि कुछ रकम बच जाती है तब उसको क्या किया जाएगा, उसको वापस कर दिया जाए। सवाल यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है वो साफ साफ कह रहा है कि क्या करना है, जो एक्सेस पैसा होगा उसको आवंटन में समायोजित करना है, यदि उसके बाद भी कोई एक्सेस पैसा बच जाता है तो उसको आवंटन के पश्चात वापस कर देना है, यानी कि आवंटन के पश्चात उसको वापस कर देंगे, उसको आगे चल के फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल में एडजस्ट नहीं करेंगे। तो आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। हम इसकी प्रविष्टि देखेंगे दूसरे केस में। अब उसी तरह तीसरा केस बोलता है, यानी कि तीसरा बिंदु बता रहा है कि इस बिंदु के हिसाब से आप प्रविष्टि करके बताइए, ठीक है। तो हम तीसरे परिस्थिति को पढ़ते हैं कि संचालकों द्वारा 2 लाख अंशों के लिए किए गए आवेदनों का बिल्कुल रद्द कर दिया गया। मतलब कि जो 2 लाख आवेदन थे पहले के, 4 लाख में से 2 लाख आवेदनों को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। 4 लाख अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ तो उसमें से प्रथम यानी कि पहले 2 लाख आवेदनों को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और उनके पैसे को वापस कर दिया गया। फिर आगे बोलता है कि 80,000 अंशों के लिए, अब इस 4 लाख में से 2 लाख तो वापस हो गए, अब बचे 2 लाख आवेदन और बचे हैं, ठीक है।
उस बचे हुए 2 लाख में से 80,000 अंशों के लिए पूर्ण आवंटन किया। मतलब कि उस 2 लाख में जो बचे हुए थे उसमें से 80,000 आवेदनों को पूरा का पूरा 80,000 अंश दे दिया गया तथा 20,000 अंशों का शेष आवेदकों को अनुपातिक आवंटन किया गया और आवेदन से अधिक प्राप्त राशि को आवंटन के साथ समायोजित किया गया तथा मांग को बनाया गया। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा। सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 4 लाख आपके पास आवेदन आए। ठीक है, 4 लाख आवेदन आए, उसमें से पहले 2 लाख आवेदन को आप क्या करेंगे, इस पहले 2 लाख आवेदन को उन्होंने रद्द कर दिया। मतलब कि इसको रद्द किया कि नहीं, इनका पैसा वापस कर दिया जाए, हम इनको अंश नहीं देंगे। तो इनको रद्द करके इनका पैसा वापस कर दिया गया। पहला तो बता दिया कि 4 लाख में से 2 लाख को वापस, इनको कुछ भी नहीं दिया गया। फिर अब 4 लाख आवेदकों में से अब 2 लाख आवेदक बचे हुए, इनमें से 80,000 आवेदकों को क्या किया गया, इनको पूरा का पूरा यानी पूर्ण अंश आवंटित किया। मतलब कि 80,000 इन्होंने मांगा था, इनको 80,000 अंश दे दिया गया, आवंटित कर दिया गया। अब आप देखेंगे कि 2 लाख में से 80,000 तो दे दिए, 2 लाख में से 80,000 आवेदकों का निपटारा कर दिया गया। अब कितने आवेदक बचे, अब आवेदन बचे 1,20,000। इस 1,20,000 आवेदनों को क्या किया जा रहा है, इनको केवल 20,000 ही अंश जारी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम टोटल कंपनी कितना निर्गमन कर रही है, 1 लाख निर्गमन कर रही है, उसमें से 80,000 तो वो दे दी, तब केवल उसके पास कितना बचा, 20,000 ही तो बचा। ठीक ना, तो वो 20,000 किसको देगी, ये बचे हुए आवेदक हैं उनको देगी। यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि 20,000 अंशों का शेष आवेदकों को अनुपातिक आवंटन किया गया और आवेदन से अधिक, मतलब कि आवेदन से अधिक जो पैसा प्राप्त हुआ था, आवेदन में जो पैसा अधिक प्राप्त हुआ था, ठीक ना, राशि को आवंटन के साथ समायोजित किया गया तथा मांग को बनाया गया। मतलब कि जो भी पैसा आवेदन का एक्सेस होगा उसको क्या किया जाएगा, आवंटन में एडजस्ट किया जाएगा और मांग को बनाया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आवंटन में यदि पूरा एडजस्टमेंट नहीं हो पाता तो उस पैसे को कहाँ ले जाएंगे एडजस्टमेंट के लिए, फर्स्ट कॉल पे ले जाएंगे। यदि फर्स्ट कॉल में एडजस्ट पूरा नहीं हो पा रहा तो उसको कहाँ ले जाएंगे, सेकंड कॉल में। मतलब कि जब तक वो पूरा एडजस्ट नहीं होगा वो पैसा, तब तक हम उसको सेकंड कॉल तक उसको पूरा एडजस्ट करेंगे। यदि सेकंड कॉल के बाद भी आवेदन का पैसा एक्सेस हो जाता है तो उसको वापस किया जाएगा अंतिम में। ठीक है, तो आप इस सवाल को आपने देखा। अब इस सवाल को हम थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करते हैं कि सवाल आखिर में कह क्या रहा है। उस सवाल के हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो आप देखिए सवाल को अपने आप ध्यान में इसको बैठाने की कोशिश कीजिए कि सवाल आखिर में कह क्या रहा है। ठीक ना, तो आप शुरू से सवाल को याद करेंगे। आप जब भी किसी सवाल को आपको अपने ध्यान में रखना तो कुछ सेक्शन में उसको बांट लीजिए। पहला उसको थोड़ा सा आप कर लीजिए कि कितने अंश निर्गमित किए गए। तो आप देखेंगे 1 लाख अंश ही निर्गमित कर रहे हैं। एक अंश का दाम कितना, एक अंश का दाम 25 रुपए, प्रत्येक अंश का दाम 25 रुपए। 1 लाख अंश निर्गमित कर रहे हैं और एक अंश का दाम 25 रुपए। अब आप दूसरे सेक्शन में थोड़ा सा उसको याद करने की कोशिश कीजिए कि जो ये 25 रुपए किस तरह मंगाई जा रही है। आवेदन पर 5 रुपए, आवंटन पर 7.5 रुपए, फर्स्ट कॉल प्रथम याचना पर 7.5 रुपए और द्वितीय व अंतिम याचना पर 5 रुपए। तो आप इसको याद रखिए, 5 5 और 7.5। अब आपको इसमें दिनांक भी बताया हुआ है। सवाल में दिनांक ये बता रहा है कि 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को क्या हुआ कि आवेदन की राशि प्राप्त हो गई। 1 जनवरी 2017 को आवेदन की राशि प्राप्त हो गई। 1 फरवरी 2017 को क्या किया जा रहा है, 1 फरवरी 2017 को आवंटन किया जा रहा है। इस डेट को भी आपको याद रखना है। 1 फरवरी 2017 को आवंटन किया जा रहा है। प्रथम याचना आवंटन के 2 माह पश्चात और द्वितीय याचना ये प्रथम याचना के 2 माह पश्चात। तो आप इस सेक्शन में इसको याद रखिए कि आवेदन पर 5 रुपए,
आवंटन पर 7.5 रुपए, प्रथम याचना पर 7.5 रुपए और द्वितीय याचना पर 5 रुपए। आवेदन की राशि कब प्राप्त हुई? 1 जनवरी 2017 को। आवंटन कब किया गया? 1 फरवरी 2017 को। प्रथम याचना कब बन रहा है? 2 माह पश्चात, आवंटन के 2 माह पश्चात। और द्वितीय याचना कब बन रहा है? प्रथम याचना के 2 माह पश्चात। तो ये हमारा 2 सेक्शन, मैंने इसको याद रखने की कोशिश किया। फिर उसके बाद अब आप तीसरा जो इसके स्पेशल, जो इसके विशिष्ट पॉइंट है उसको आप याद रखिए कि इसमें आपको जो ओवर सब्सक्रिप्शन का मैटर आ रहा है, क्योंकि आवेदन कितने अंशों के लिए हो गया? आवेदन जो हुआ आपको 4 लाख अंशों के लिए हो गया, यानी कि लोगों ने आवेदन कितना दे दिया? आवेदन आपको 4 लाख दे दिया कि 4 लाख अंशों को हमको दीजिए, जबकि आप निर्गमन कितना कर रहे हैं? 1 लाख ही कर रहे हैं। तो आप 1 लाख जब निर्गमन कर रहे हैं तो उतना ही अंशों को क्या कर पाएंगे? आवंटित कर पाएंगे। 4 लाख आवेदन को आप इसका निराकरण नहीं कर पाएंगे, यानी इस 4 लाख अंशों का आप आवंटन नहीं कर पाएंगे। आप आवंटन केवल कितना कर पाएंगे? 1 लाख अंशों को ही आप आवंटित कर पाएंगे, क्योंकि आपने प्रविवरण में निर्गमन के लिए कितना अंशों को बताया? 1 लाख अंशों को ही बताया है। जितना निर्गमन करते हैं उतना ही अंशों को आवंटित किया जा सकता है। अब इस सेक्शन में देखिए, इस सेक्शन में संचालकों को 3 परिस्थितियां बताई गई हैं। हमको 3 परिस्थितियां बताई, उन 3 परिस्थितियों के हिसाब से हमको जनरल प्रविष्टि करने के बोल रहा है। पहला केस बोलता है कि क्या किया गया कि शुरू के जो 1 लाख आवेदन थे उनको क्या किया गया? पूरा का पूरा 1 लाख अंश आवंटित कर दिया गया। 1 लाख आवेदनों को लिया गया शुरू के, और उनको पूरा का पूरा क्या किया कर दिया गया? 1 लाख अंश आवंटित कर दिया। आवेदनों को लिया 1 लाख और उनको पूरा का पूरा 1 लाख अंश आवंटित कर दिया। और बाकी का जो 4 लाख में से 1 लाख आवेदनों को तो ले लिया, बाकी के अभी भी 3 लाख आवेदन बचे हुए हैं। उन 3 लाख आवेदनों को क्या किया? इनको रद्द किया, इनको अस्वीकार करके इनके पैसे को वापस कर दिया। तो ये आपका पहला केस हो गया। इसके हिसाब से हम प्रविष्टि देखेंगे। दूसरा केस, इसके हिसाब से भी हम प्रविष्टि देखेंगे। दूसरा केस हमको बोलता है कि क्या किया गया कि इनको अनुपातिक में दिया गया। अनुपातिक में मतलब कि जितना भी ये लोग आवेदन कर रहे हैं, जितना भी इन्होंने मांगा है उसका 25% इनको दे दिया जाए। जितना भी ये मांग रहे हैं उनका 25%। तो इन्होंने कुल मांगा 4 लाख, आवेदन आ गए 4 लाख अंश मांग रहे हैं, तो इसका 25%, 4 लाख का 25% हो जाता है 1 लाख अंशों को आवंटित कर दिया गया। आवंटन कर दिया गया। तो आप देखेंगे जब इस केस में, दूसरे केस में अनुपातिक रूप में दिया है तो इनका पैसा कितना प्राप्त होगा? इन्होंने जब आवेदन का पैसा दिया होगा तो वो 4 लाख आवेदनों पर दे दिया, तो आवेदन का हमारा 5 रुपए के हिसाब से इनका 20 लाख रुपए होता है। आवेदन में इन्होंने 20 लाख रुपए दे दिया, जबकि इनको आवंटित कितना किया गया? 1 लाख ही आवंटित किया गया। 5 रुपए के हिसाब से इनका 5 लाख रुपए होना चाहिए, यानी कि 5 लाख रुपए इनसे मांगना चाहिए, मगर इन्होंने दे दिया कितना? 20 लाख। 15 लाख इनका एक्सेस है। इस 15 लाख को एडजस्ट किया जाएगा कहाँ पास? आवंटन में, केवल आवंटन में। बाकी का यदि कोई एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको क्या किया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा। ये हमारा दूसरा केस होता है। अब उसी तरह आप तीसरा केस को देखेंगे। तीसरा केस में बोलता है कि पहले 2 लाख आवेदकों को रद्द किया गया और उनका पैसा वापस कर दिया गया। तीसरे केस में भी हम प्रविष्टि देखेंगे। आप इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे। जब हम पहले केस में चलेंगे तो पहले केस के पॉइंट है उनको याद रखना होगा आपको। जब दूसरे केस में चलेंगे तो दूसरे केस के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको याद रखना पड़ेगा। और जब तीसरे केस की हम प्रविष्टि करेंगे, तीसरे परिस्थिति की जब प्रविष्टि करेंगे तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आपको याद रखना होगा। तो आप देखेंगे तीसरे केस में 2 लाख, प्रथम 2 लाख आवेदकों को क्या किया गया? रद्द कर दिया गया और इनके पैसे को वापस कर दिया गया। फिर दूसरे में इसके बाद 80,000 आवेदकों को पूरा का पूरा 80,000 अंश आवंटित कर दिया गया। 80,000 आवेदकों को पूरा का पूरा 80,000 अंश आवंटित किया गया। अब 2 लाख वापस कर दिया, बचे 2 लाख। 2 लाख में से 80,000 आवेदकों को भी आवंटित कर दिया। अब बचे 1,20,000 आवेदक। 1,20,000 आवेदकों को क्या किया गया? इनको प्रोराटा बेसिस पे दिया गया, यानी कि 1,20,000 ये मांगे थे, इनको केवल 20,000 अंश ही जारी किया। तो इनका पैसा जो एक्सेस होगा वो
क्योंकि इन्होंने 1,20,000 आवेदन दिया था, उस पर जितना भी पैसा प्राप्त होगा उसको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, उसको आवंटन में एडजस्ट किया जाएगा। यदि कुछ पैसा और एक्स्ट्रा बच जाता है तो उनका फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया जाएगा, और यदि और आगे कुछ पैसा बच जाता है तो उसको सेकंड एंड फाइनल कॉल पे उसको एडजस्ट किया, यानी अंतिम तक इसका एडजस्ट किया जाएगा। यदि सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद भी इनका कुछ पैसा एक्सेस बच जाता तो उसको वापस कर दिया जाएगा। तो ये हमारा पूरा सवाल था, इस सवाल को हमने देखा। अब इसके बाद हम इसकी प्रविष्टि को देखते हैं, इसकी जनरल प्रविष्टि को देखते हैं कि इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो परिस्थितियां, उस परिस्थितियों में हम प्रविष्टि कैसे करेंगे। तो पहले केस में, पहले परिस्थिति में हम देखते हैं कि पहले परिस्थिति में इसका प्रविष्टि कैसे किया जाएगा। तो आप देखिए, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये पहला केस है। पहला केस का आपको सभी बिंदुओं को याद रखना पड़ेगा। तो हम सवाल को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सवाल कहता है कि 1,00,000 अंश निर्गमित कर रहे हैं, 4,00,000 आवेदन प्राप्त हो गए, 1,00,000 अंशों का फेस वैल्यू, अंकित मूल्य जो है वो 25 रुपए है। अंकित मूल्य 25 रुपए का है। आवेदन पर 5 रुपए, आवंटन पर 7.5 रुपए, आवेदन पर 5 रुपए, आवंटन पर 7.5 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 7.5 रुपए और सेकंड कॉल पर 5 रुपए। तो ये हमारी हो गई। और केस 1 में ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ कि 1,00,000 के बदले 4,00,000 आवेदन आ गए। जहाँ पर 1,00,000 आवेदन आना चाहिए तो वहां पर 4,00,000 आवेदन आ गए। तो एक कुछ चुने हुए आवेदकों को, यानी कि 1,00,000 उसमें से 4,00,000 आवेदन में से हम 1,00,000 आवेदन लेंगे और उनको 1,00,000 आवेदन लेंगे और उनको पूरा का पूरा अंश जारी कर देंगे। बाकी के जो 3,00,000 आवेदक हैं उनको रद्द करके उनके पैसे को वापस कर दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से हम प्रविष्टि करेंगे। तो पहला हमारा आएगा, आवेदन के लिए 2 प्रविष्टियां होंगी। पहले पूंजी खाते में पहले प्राप्त करने की, फिर उसके बाद उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि आएगी। ठीक है। तो पहला पैसा प्राप्त करने की हम प्रविष्टि करते हैं। तो जब आवेदन का पूरा पैसा प्राप्त किया जाता है तो जितने आवेदन आए उस पर किया जाता है, ना कि जितने हम आवंटन कर रहे हैं उस पर। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं पहला प्रविष्टि जो है वो 4,00,000 आवेदन का पैसा प्राप्त करने का 4,00,000 आवेदनों से करूंगा। ठीक है। पहले पूरा बताएंगे पूरा पैसा कितना है, फिर उसके बाद रद्द करके यदि उनको वापस करना होगा तो हम बाद में उसको वापस करते हैं। तो पहले पूरा बताएंगे आप, ठीक ना। तो 4,00,000 आवेदन 5 रुपए के हिसाब से 20,00,000 रुपए होता है जो प्राप्त होगा। प्रविष्टि करेंगे जनता पेपर्स लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, दिनांक, विवरण, राशि, विकलन, राशि, समाकलन। हम देखते हैं पहला प्रविष्टि लिखा है, बैंक खाता डेबिट, पैसा प्राप्त होगा आवेदन का, बैंक खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाता से। ठीक है। बैंक खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाता से बताया जा रहा, पैसा आ रहा है किससे आ रहा है, आवेदन से आ रहा है। 4,00,000 आवेदनों पर 5 रुपए के हिसाब से 20,00,000 रुपए प्राप्त होता है। प्रविष्टि लिखेंगे 4,00,000 आवेदनों पर 5 रुपए प्रति हो गई पहले प्राप्त करने की प्रविष्टि। फिर उसके बाद हम इसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि करेंगे। तो अब पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो आप देखेंगे ये क्रिएट करके इसको हमने आवेदन खाते को ओपन किया था, आज डेबिट करके इसको क्लोज करेंगे और उसके पैसे को हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर डेट जो सवाल में बताया हुआ था, 1 जनवरी 2017 को पैसा प्राप्त किया, 1 जनवरी 2017 को हम बताएंगे पैसा प्राप्त किए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 फरवरी 2017 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आवंटन जो है वो 1 फरवरी 2017 को करेंगे। तो 1 फरवरी 2017 को क्या होगा, ये जो आवेदन की राशि थी वो पूंजी खाते में हस्तांतरित हो जाएगी। फिर उसके बाद आवंटन भी हमारा 1 फरवरी को ही बनेगा। ठीक है। तो जो आवंटन, जो पूंजी खाते में हस्तांतरित करने का आवेदन का जो पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि जो होती है वो जिस दिनांक पर आवंटन किया जाता है उसी दिनांक पर उसके डेट को लिखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर 1 फरवरी लिखा जो आवंटन की डेट है। यहाँ पर लिखेंगे आवेदन को हमने डेबिट क्रिएट करके चालू किया था, ओपन किया हुआ है, इसको डेबिट करके हम क्लोज करेंगे। समता अंश आवेदन खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाता से। समता अंश आवेदन खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाता से। अब आप देखेंगे पूंजी में कितनी जाएगी, ठीक ना। तो हम आवंटन कितना कर रहे हैं, 1,00,000 अंशों को ही आवंटन कर रहे हैं। तो 1,00,000 अंशों पर 5 रुपए के हिसाब से हमारा 5,00,000 रुपए पूंजी में चला जाएगा। अभी आप देखेंगे मैं यहाँ पर केवल पूंजी में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि मैंने लिखी है,
उसके बाद मैं पैसा वापस करने के नीचे प्रविष्टि लिखूंगा। आप चाहे तो इन दोनों को प्रविष्टि को कंबाइंड भी कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसको कंबाइंड करके ही बनाया है और इस वीडियो में मैंने इसको अलग अलग बनाया था। क्या है कि मैंने ऐसा इसलिए किया है कि आपको दोनों ही मेथड समझ आ जाए कि आपको यदि कंबाइंड प्रविष्टि करना है तो आप कंबाइंड भी कर लीजिए, अगर अलग अलग करना है तो अलग अलग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कंबाइंड अगर करना चाहें तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को एक साथ लिखना होगा, यानी कि समता अंश आवेदन खाता डेबिट 15 और 5 20, इसको 20 लाख लिख के समता अंश पूंजी खाता से 5 लाख क्रेडिट में लिखेंगे और बैंक खाते को भी क्रेडिट करेंगे नीचे और 15 लाख नीचे लिख देंगे, तो वो कंबाइंड एंट्री हो जाएगी। अभी मैंने इसको यहाँ पर सिंगल सिंगल प्रविष्टि किया है, तो देखेंगे आप 1 फरवरी को समता अंश आवेदन खाता डेबिट, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद समता अंश पूंजी खाते से 5 लाख पूंजी में चली जाएगी, लिखेंगे 1 लाख अंशों पर 5 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि पूंजी खाते में अंतरित। ये हमारा पूंजी खाते में अंतरित का प्रविष्टि हो गया। फिर उसके बाद अब हम इसको पैसे वापस करने का जो क्या हो रहा है, एक्सेस पैसा जो हो रहा है, जो जिनको हम रद्द कर रहे हैं, यानी 3 लाख आवेदकों को क्या कर रहे हैं, हम रद्द करके उनके पैसे को वापस कर देंगे। तो इसी के नीचे हम जस्ट पैसा वापस करने की भी प्रविष्टि करते हैं। 1 फरवरी 2017 देखिएगा यहाँ पास ये हमारा आवेदन खाता कितने से ओपन है, अभी 20 लाख से ओपन है। मैंने यहाँ पर डेबिट किया इसको, तो अभी 5 लाख यानी 5 लाख ही कट पाया है, क्रेडिट डेबिट होकर 5 लाख ही कटा है। अब मैं यहाँ पास फिर क्या करूंगा, समता अंश आवेदन खाते को फिर से डेबिट करूंगा 15 से, तो 15 5 20 ये पूरा क्रेडिट था और यहाँ पास डेबिट होकर 20 लाख हो जाता है, जो आपस में कट जाएगा। तब देखिए यहाँ पास पैसा वापस करने का, समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश आवेदन खाता डेबिट बैंक खाता से पैसा वापस किया जा रहा है। जब पैसा आया था तो बैंक खाता डेबिट किया था, किससे आया था, आवेदन से आया था, आवेदन को क्रेडिट किया था। आज पैसा वापस कर रहे हैं तो जस्ट इसका उल्टा, आवेदन को क्रेडिट किया था, आवेदन को डेबिट करेंगे, बैंक को डेबिट किया था, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। पैसा जा रहा है, जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट और पैसा जाता है तो बैंक क्रेडिट। तो समता अंश आवेदन खाता डेबिट बैंक खाता से 15 लाख पैसा वापस कर दिया गया। 3 लाख आवेदनों को रद्द कर उनके राशि को वापस किया गया। तो ये हमारा आवेदन का हो गया। आवेदन का हमने प्राप्त करने का प्रविष्टि किया, आवेदन को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने का प्रविष्टि किया और उसके बाद आवेदन पर जो एक्सेस पैसा हो रहा था उसको वापस भी कर दिया। अब हम आएंगे कहाँ पास, अब हम आएंगे आवंटन में, क्योंकि जो हमने 1 लाख आवेदकों को 1 लाख अंश आवंटित किया है उनका अब हम आवंटन का राशि प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रथम याचना का भी राशि प्राप्त किया जाएगा। तो पहले आवंटन की राशि प्राप्त की जाएगी, कब, उसका दिनांक आपको सवाल में बताया 1 फरवरी 2017 को। हम इसको दे करेंगे कि 1 फरवरी 2017 को आवंटन का समय आ गया, पैसा प्राप्त होगा। तो पैसा प्राप्त होगा तो हमने पहले ही पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया आवंटन की राशि को। देखिएगा, समता अंश आवंटन खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाता से 1 अंश का दाम आवंटन में हमने 7.5 रुपए मांगा है, तो 1 लाख अंशों को हम आवंटित कर रहे हैं, उस पर 7.5 रुपए के हिसाब से हमारा होता है 7,50,000, 7,50,000 यानी 7,50,000। ठीक है, अगर आप इसके इंग्लिश में प्रविष्टि देखेंगे तो समता अंश आवंटन खाता डेबिट यानी कि इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1 लाख अंशों पर 7.5 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि प्राप्य होने पर, यानी समय आने पर, अभी समय आ गया है, ठीक ना। अब हम 1 फरवरी को ही पैसा प्राप्त करेंगे, यानी कि जिस दिनांक पर ड्यू होता है उसी डेट पर ही हमको पैसा प्राप्त हो जाता है, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो 1 फरवरी को अब इस अलॉटमेंट का जो आवंटन का पैसा था वो पूरा प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पास भटकेंगे नहीं, क्योंकि आप देखिए अभी हम पहले ही पॉइंट पर हैं, यानी पहले केस पर है। पहले केस में क्या बोला है, पहले केस में बोला है कि 1 लाख आवेदकों को क्या किया गया, स्वीकार किया गया और उनको 1 लाख अंश आवंटित कर दिया गया, और बाकी के जो 3 लाख आवेदक के थे उनको रद्द करके उनके पैसे को वापस कर दिया गया। तो यहाँ पर पहले केस में एडजस्टमेंट की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जितना भी एक्सेस पैसा हो रहा था उनको वापस कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट एंट्री नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, पहले केस में। तो अब हम चलते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं उस 1 लाख
1 लाख जो हमने आवंटित किया है उन पर आवंटन का पैसा बैंक खाता डेबिट आवंटन का पैसा प्राप्त करेंगे। बैंक खाता डेबिट समता अंश आवंटन खाता से। जब हमने दे किया था समता अंश आवंटन खाते को डेबिट किया था और पूंजी खाते को क्रेडिट किया था। आज हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं, बैंक खाते को डेबिट करेंगे और आवंटन खाते को क्रेडिट करके बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये डेबिट कर कर ओपन हो पहले से ही है। ठीक है, 7,50,000 7,50,000 हम पैसा प्राप्त करेंगे। लिखेंगे 1 लाख अंशों पर 7.5 रुपये प्रति अंश आवंटन राशि प्राप्त। पैसा प्राप्त कर लिया गया। अब हम चलते हैं प्रथम याचना पर। प्रथम याचना का भी वैसे ही होगा, पहले पूंजी खाते में हस्तांतरित फिर पैसा प्राप्त होगा। तो पहले दे की प्रविष्टि करेंगे, बताएंगे समता अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, समता अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से। 1 अप्रैल को यानी आवंटन के 2 माह पश्चात बन रहा है, आवंटन के 2 महीने बाद ये बन रहा है। तो पूरा आपका मार्च, ठीक ना, फरवरी और मार्च, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, 1 अप्रैल को आपका इसका ड्यू डेट आ जाता है। उस दिनांक पर हम बता रहे हैं कि समता अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित किए समता अंश पूंजी खाता से। 7.5 रुपए के हिसाब से 1 लाख अंश आवंटित किया गया है। 1 लाख आवंटित अंशों पर 7.5 रुपए के हिसाब से 7,50,000 7,50,000। 1 लाख अंशों पर 7.5 रुपये प्रति अंश प्रथम याचना राशि प्राप्य होने पर अब इसका पैसा प्राप्त करेंगे उसी दिनांक पर, 1 अप्रैल को ही। बैंक खाता डेबिट समता अंश प्रथम याचना खाता से, बैंक खाता डेबिट समता अंश प्रथम याचना खाता से, इसको क्लोज कर रहे हैं। समता अंश प्रथम याचना खाता से 7.5 लाख पूरा रकम प्राप्त कर लिया जाएगा। 1 लाख अंशों पर 7.5 रुपये प्रति अंश प्रथम याचना राशि प्राप्त। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं प्रथम द्वितीय व अंतिम याचना पर। ये हमारी इस केस की आखिरी पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अब द्वितीय व अंतिम याचना, इस पर भी क्या होगा, पहले पूंजी खाते में हस्तांतरित फिर उसके बाद पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि। द्वितीय याचना हमारा 5 रुपए का था। 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख अंशों पर 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए होता है जो प्राप्त होगा। पहले पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे फिर उसके बाद वो प्राप्त होगा। तो पहले, क्योंकि ये जो था वो 2 महीने बाद बन रहा है, तो आप देखेंगे पूरा अप्रैल और पूरा मई 2 महीने का हो जाता है। 1 जून को हमारा इसका ड्यू डेट आएगा। तो हम इसको लिखेंगे समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाता से। समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाता से 5 लाख 5 लाख। 1 लाख अंशों पर 5 रुपए प्रति अंश द्वितीय व अंतिम याचना राशि प्राप्य होने पर, समय आने पर फिर इस पैसे को प्राप्त करेंगे। बैंक खाता डेबिट समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से, बैंक खाता डेबिट समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से ओपन था यहाँ पर, इसको क्लोज किया जाएगा। 5 लाख पैसा प्राप्त कर लिया गया। 1 लाख अंशों पर 5 रुपए प्रति अंश याचना राशि प्राप्त। ठीक है, तो ये पैसा प्राप्त हो गया। तो ये हमारा पहला कंडीशन था। पहले कंडीशन में हमने देखा कि प्रविष्टियां किस तरह होगी, सिंपल से जैसे पहले प्रविष्टियां होती थी वैसे ही प्रविष्टियां हो रही हैं। ठीक ना, तो ये हमारा पहला कंडीशन था। पहले कंडीशन में हमने इसकी पंजी प्रविष्टि को देखा कि पहले कंडीशन में हम पंजी प्रविष्टि कैसे करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे कंडीशन में। तो आपको दूसरा कंडीशन को थोड़ा सा उसको रिकॉल कीजिएगा कि दूसरे कंडीशन में आखिर क्या क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे दूसरे कंडीशन में ये बोल रहा है कि जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनको क्या करना है, आपको प्रोराटा बेसिस पर, यानी कि जो समानुपातिक है, अनुपातिक है, उसके आधार पर देना है। मतलब जितना भी मांगा गया उसके 25% को आपको क्या करना है, आवंटित कर देना है। यानी कोई यदि 4 अंश मांगा हो तो 4 अंश का 25% मतलब कि 1 अंश उसको जारी कर दे दिया जाएगा, आवंटित कर दिया जाएगा। तो इस सवाल में इस सेकंड पॉइंट के अनुसार देखें आप, तो आवेदन कितने आए हैं, आवेदन 4 लाख के हैं, उसका 25% यानी कि 1 लाख होता है। 1 लाख आवंटन अंशों का आवंटन कर दिया जाएगा। लोगों ने 4 लाख अंश मांगे थे, मगर अनुपातिक में उनको दिया जा रहा है 25%, यानी जितना भी मांगा उसको 25% अनुपातिक रूप में आवंटन किया जा रहा है। यानी कि 4 लाख का 25% 1 लाख अंश होता है। 1 लाख अंश को उनको आवंटित कर दिया जाएगा। कंपनी 1 लाख ही अंश आवंटित कर सकती है, तो उसने कंपनी ने ये क्या किया है, उसका एक तरीका निकाल लिया है। तो इसके अनुसार हम देखते हैं। ठीक है,
तो इसके अनुसार देखेंगे। फिर इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन भी होगा, उस कैलकुलेशन को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इस तरह का अनुपातिक वाला आएगा तो फिर आपके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको एक एनालिसिस टेबल बनाना पड़ता है। तो उस एनालिसिस टेबल को भी हम देखेंगे, उस एनालिसिस टेबल के अनुसार उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप इसकी प्रविष्टियां को देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं उस एनालिसिस टेबल को आपको इनकी प्रविष्टि के पश्चात आपको उसको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला प्रविष्टि हम देखते हैं पैसा प्राप्त करने का। किसका? आवेदन का पैसा प्राप्त करने का। तो वैसे ही होगा, पूरे 4 लाख आवेदनों पर पूरी राशि प्राप्त होगी, 20 लाख रुपए प्रविष्टि करेंगे। जैसे पहले प्रविष्टि की तो वैसी प्रविष्टि होगी। बैंक खाता डेबिट, पैसा प्राप्त कर रहे हैं, बैंक खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाता से, बैंक खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाता से 20 लाख 20 लाख, ये आवेदन की राशि हमने प्राप्त कर ली। 4 लाख आवेदनों पर 5 रुपए प्रति आवेदन राशि प्राप्त। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि। उसी तरह पूंजी खाते में, क्योंकि 1 लाख अंश ही हम क्या कर रहे हैं, आवंटित कर रहे हैं, 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए होता है, 5 लाख को हम पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। यहाँ पर मैंने अलग अलग प्रविष्टि किया, आप इसको समझिए। समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश आवेदन खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाता से 5 लाख 5 लाख, मैंने इसको पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर आवेदन खाता 20 लाख से क्रेडिट है, अभी आवेदन खाते को मैंने 5 लाख से डेबिट किया, यानी 20 लाख में से अभी 5 लाख ही कटा है। ठीक है, अभी 15 लाख और इसमें से काटना है, क्योंकि इस खाते को हमको क्लोज करना होता है। ठीक है, तो ये हमने पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि देखी। 1 लाख अंशों पर 5 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि पूंजी खाते में अंतरित। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम, क्योंकि इस सवाल में आपको बताया है कि इनका जो भी पैसा एक्सेस हो रहा है, हमने क्या किया, अनुपातिक रूप से इनको आवंटित किया है, 4 के बदले 1 दिया है। तो इनका जो भी, यानी कि 4 रुपए के हिसाब से इनका पैसा, 4 अंशों के हिसाब से, 4 आवेदनों के हिसाब से इनका पैसा प्राप्त होगा। तो बाकी का जो इनका एक्सेस बच रहा है उसको क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। यदि अलॉटमेंट के बाद भी कुछ एक्सेस बच जाए तो उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पास अलॉटमेंट का देखेंगे, और उसके बाद इनका अगर एक्सेस पैसा बचता है उसके बाद हम उसको वापस करने का देखेंगे। अगर आप चाहें तो इस प्रविष्टि को जो वापस मैंने यहाँ पर नीचे किया, इस प्रविष्टि को आप इस पूंजी के नीचे भी आप कर सकते हैं, इसी के नीचे जस्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर कर दिया है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दिनांक वही रहेगा, 1 फरवरी 1 फरवरी और 1 फरवरी की दिनांक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी आप कर देंगे तो कोई समस्या नहीं है। अगर चाहे तो आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। बुक में आप देखेंगे तो बुक में आपको यहाँ पर ये प्रविष्टि देखने को मिलेंगी, इसके बाद जस्ट आपको देखने को मिलेगी, कोई समस्या नहीं है। ठीक ना, तो हम क्या करते हैं कि अब आवंटन में चलते हैं। आवंटन में क्या होगा कि आवंटन में पहले हम पूंजी खाते में हस्तांतरित करके बताएंगे कि हमको इतना पैसा प्राप्त करना है। 1 फरवरी को हमारा आवंटन बनेगा, समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश आवंटन खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाता से। बता रहे हैं कि आवंटन का जो रकम है, राशि जो है, हम उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं। समता अंश आवंटन खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाते से 7.5 लाख 1 लाख अंशों पर 7.5 रुपए के हिसाब से 7.5 हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। यहाँ बताएंगे 1 लाख अंशों पर 7.5 रुपए आवंटन राशि प्राप्य होने पर फिर उस पैसे को प्राप्त करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर उनका पैसा कितना एक्सेस हो रहा है। तो उन्होंने पैसा कितना दिया था, उन्होंने 20 लाख रुपए आपको आवेदन के समय दे दिया, 20 लाख आवेदन के समय आपको दे दिया। ठीक है, 20 लाख आवेदन के समय दिया, और इनका आवेदन पे कितना पैसा बनता है, 5 लाख ही बनता है, क्योंकि 1 लाख अंश इनको जारी किया गया है। 5 रुपए आवेदन का है तो 5 लाख आवेदन का होता है, यानी कि इन्होंने आवेदन पर 20 लाख दिया, मगर जबका आवेदन का कितना हो रहा है, 5 लाख ही हो रहा है, तो इनका 15 लाख रुपए अभी भी एक्सेस है। अब आते हैं आवंटन में, 15 लाख इनका एक्सेस है। जब आवंटन में इनसे पैसा मांगा गया तो आवंटन 7.5 रुपए के हिसाब से 1 लाख अंशों पर होता है 7,50,000 रुपए। तो इनसे पैसा आवंटन पर 7.5 लाख रुपए लेने, जबकि इनका पैसा कितना एक्सेस बचा है, अभी भी 15 लाख बचा हुआ है। 15 लाख बचा है तो ये पैसा इसी से एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि आवंटन के समय इनका कुछ भी पैसा प्राप्त नहीं होगा, यानी रोकड़ नील, यानी कुछ भी पैसा प्राप्त नहीं होगा, पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं अभी प्रविष्टि करूंगा, ये प्रविष्टि में आप देखेंगे कि जब पैसा प्राप्त करने का समय आएगा तो उस भी आपको कुछ भी रकम नहीं प्राप्त होगी। हम क्या करेंगे, इसका एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो आप देखेंगे जब पैसा प्राप्त करते हैं तो प्रविष्टि करते हैं बैंक खाता डेबिट समता अंश आवंटन खाता से, मगर यहाँ पर कोई भी पैसा प्राप्त नहीं होगा क्योंकि एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 20 लाख से ओपन था, इसको 5 लाख से क्लोज किया गया, अभी भी 15 लाख से यहाँ पर क्या है, ये ओपन है।
अब यहाँ पर जब एडजस्टमेंट में आएंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, 7.5 लाख से बंद कर देंगे। ये आवंटन का 7.5 लाख रुपए वहां से एडजस्ट करेंगे। तो आप देखेंगे समता अंश आवेदन खाता डेबिट, वहां पर क्रेडिट होकर खुला अभी भी 15 लाख से, हम यहाँ पर 7,50,000 से आकर उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। वहां पर क्रेडिट है, यहाँ पर डेबिट करेंगे। अभी समता अंश आवेदन खाता डेबिट 7.5 लाख रुपए, समता अंश आवंटन खाता से, समता अंश आवेदन खाता डेबिट, आवेदन खाता वहां 15 लाख से चालू है, यहाँ पर 7.5 लाख से उसको क्लोज किया जाएगा। अभी भी वहां पर 7.5 लाख से वो चालू है। अभी हम आगे उसका देखेंगे वापस करने का प्रविष्टि, यानी पैसा अब आवंटन के बाद एडजस्ट नहीं किया जाएगा, उसको वापस कर दिया जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पास पैसा नहीं प्राप्त करेंगे आवंटन के समय, तो हम एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। आवेदन वहां पास क्रेडिट है, आवेदन को यहाँ डेबिट करके क्लोज करेंगे, और समता अंश आवंटन खाते को जो हमने यहाँ पास डेबिट करके ओपन करके रखा था, क्रेडिट करके इसको क्लोज कर दिया जाएगा। 7.5 यहाँ पास लिखेंगे। आवेदन पर अधिक राशि को समायोजित किया गया, आवेदन की जो अधिक राशि थी उसको क्या किया गया, आवंटन में समायोजित किया गया। फिर अब हम आते हैं जो हमारा पैसा वापस करने का है, क्योंकि इनका सवाल में हमको कहा गया है कि यदि आवंटन के बाद भी यदि कोई एक्स्ट्रा बच जाता है, आवंटन का एडजस्ट तो हमने यहाँ पर किया, आवंटन के बाद भी यदि कुछ एक्स्ट्रा इनका बच रहा है, क्योंकि 15 लाख इनका एक्सेस हो रहा था आवेदन के बाद, 7.5 लाख हमने एडजस्ट कर लिया, अभी भी इनका 7.5 लाख रुपए क्या है, एक्सेस बच रहा है। इसको क्या किया जाएगा, इसको अब फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम में एडजस्ट नहीं करेंगे, इनको वापस कर देंगे सवाल के अनुसार। तो हम यहाँ पर इसको अब वापस करेंगे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में इसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा, वो थर्ड कंडीशन में किया जाएगा। थर्ड कंडीशन में सवाल वैसा बोल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको वापस करने की प्रविष्टि अब हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं वापस कर रहा हूँ, जब पैसा आया था तो बैंक खाता डेबिट, आवेदन से आया था, आवेदन को हमने क्रेडिट किया था, आज पैसा वापस कर रहे हैं तो आवेदन को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। समता अंश आवेदन खाता डेबिट, बैंक खाता से 7.5 यहाँ पर जो एक्सेस पैसा था उसको वापस किया गया। समायोजन के पश्चात आवेदन पर अधिक राशि को वापस किया गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखिएगा ये आवेदन जो 20 लाख से क्रेडिट होकर चालू था, यहाँ पर 5 लाख डेबिट हुआ, 20 में से 5 गया, बचा 15, 5 कट गया। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आवेदन फिर डेबिट हुआ 7.5 से, तो 15 में से 7.5 और कट गया, तो बचा फिर 7.5, और फिर यहाँ पर आवेदन डेबिट हुआ 7.5, तो पूरा ही 20 लाख क्लोज हो गया। तो ये हमारा आवंटन तक था, आवंटन तक हमने उसका पूरा एडजस्टमेंट कर लिया। अब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, अब इसका कोई भी एक्सेस पैसा नहीं है। अब कंपनी पूरा पैसा मंगाएगी और ये लोग पैसा देंगे, क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि पूरा पैसा दिया जा रहा है, यानी कोई भी अवशिष्ट या अग्रिम नहीं है इस सवाल में। ठीक है, तो अब आप देखिए आवंटन के 2 माह पश्चात क्या होगा, प्रथम याचना बनेगी। जैसी पहली प्रविष्टि हुई थी जस्ट वैसे ही यहाँ पर प्रविष्टि होगी। समता अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से, पूंजी खाते में हस्तांतरित किया 7.5 लाख, 7.5 लाख 1 लाख अंशों पर 7.5 रुपए प्रति अंश प्रथम याचना राशि प्राप्य होने पर फिर पैसा प्राप्त करेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 1 अप्रैल को हम देखेंगे पैसा प्राप्त करेंगे बैंक खाता डेबिट, समता अंश प्रथम याचना खाता से 7.5 लाख पूरा पैसा प्राप्त कर लिया जाएगा, प्रथम याचना राशि प्राप्त। फिर उसी तरह द्वितीय याचना में आएंगे, द्वितीय याचना को पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे, द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता डेबिट और अंश पूंजी खाता से 5 रुपए के हिसाब से, द्वितीय याचना 5 रुपए के हिसाब से, 1 लाख अंशों पर 5 लाख 1 लाख अंशों पर 5 रुपए प्रति अंश द्वितीय एवं अंतिम याचना राशि देय होने पर। फिर उसके बाद अब हम इस पैसे को प्राप्त करेंगे बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट 5 लाख रुपए पूरा प्राप्त कर लिया जाएगा। समता अंश द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता से 5 लाख। ये हमारा दूसरा कंडीशन से पूरा प्रविष्टि जाता है कि दूसरे कंडीशन से हमने शुरू से लेकर अंतिम तक इसकी प्रविष्टि को देखा। अब हम आते हैं तीसरे कंडीशन में। तीसरा कंडीशन आपका जो है वो कहता है कि पहले 2 लाख आवेदनों को रद्द किया गया और बाकी के आवेदनों को जो 2 लाख बच रहे हैं उनको क्या किया गया, उसमें से 80,000 आवेदनों को 80,000 अंश आवंटित कर दिया गया, और फिर बाकी के जो 1,20,000 और आवेदक बच जाते हैं उनको केवल अनुपातिक रूप से 20,000 अंश ही आवंटित किया गया, और 1,20,000 जो आवेदन थे उनको 20,000 अंश जो आवंटित किया, उनका एक्सेस पैसा जो होता है वो आवंटन में और आवेदन में एडजस्ट किया गया।
आवंटन और प्रथम और द्वितीय याचना में एडजस्ट किया गया। एडजस्टमेंट के पश्चात भी यदि कोई राशि उनकी बच जाती है तो उसको वापस कर दिया गया। तो इसके अनुसार अब हम प्रविष्टि को देखते हैं। तो आप देखेंगे पहले पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि, पैसा प्राप्त करेंगे इनका, तो वैसी प्रविष्टि होगी पूरे 4 लाख आवेदनों पर बैंक खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाता से 4 लाख आवेदनों पर 5 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए होता है। हमने बता दिया कि आवेदन का पैसा प्राप्त हो गया। 4 लाख आवेदनों पर 5 रुपए प्रति आवेदन आवेदन राशि प्राप्त। फिर उसके बाद इसको अब हम क्या करेंगे, पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। और क्या हो रहा है कि 2 लाख आवेदनों को पैसा वापस भी किया जा रहा है उसी समय। ठीक है, 1 फरवरी को इनको वापस करने की भी मैंने यहाँ पर कंबाइंड एंट्री कर दी। आप चाहे तो जो पहले मैंने सिंगल एंट्री की थी आप वहाँ पर सिंगल एंट्री भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कंबाइंड एंट्री की है। ठीक है, तो आप देखिए समता अंश आवेदन खाता डेबिट ये क्रेडिट किया था, अब इसको मैंने डेबिट किया, पूंजी खाते में हस्तांतरित किया। समता अंश पूंजी खाते से 5 लाख ही कर पाएंगे क्योंकि 1 लाख अंश जारी कर रहे हैं। 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए हमारी पूंजी में जाएगी। जितना निर्गमित करते हैं और एक अंश का दाम जितना रखा जाता है उस हिस्से में, यानी आवेदन में 5 रुपए रखा गया है और 1 लाख अंश ही आवंटित कर रहे हैं तो 5 लाख रुपए ही हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर पाएंगे। समता अंश पूंजी खाता से बैंक को मैं यहाँ पर पैसा वापस करने की, ये जब भी पैसा वापस करेंगे तो बैंक खाते को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पर कि वापस कितना किया जा रहा है, 2 लाख आवेदनों को वापस किया जा रहा है और इस पर 5 रुपए ही इनका होता है। जबकि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 11 लाख लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा आपका इसका कैलकुलेशन बताता हूँ कि यहाँ पर 11 लाख कैसे लिखा हुआ है। आप देखिएगा इसके कैलकुलेशन को। तो ये इसका कैलकुलेशन आप देखिएगा, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक ना, थर्ड कंडीशन में इसकी कैलकुलेशन को आप देखिएगा। आवेदन कितना हुआ, आवेदन 4 लाख आवेदनों पर 5 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए प्राप्त हो गए। और जबकि हमने इनको जारी कितना किया है, केवल 1 लाख ही जारी कर पाएंगे। तो 5 रुपए के हिसाब से आवेदन पर 5 लाख रुपए होता है। 15 लाख अभी भी एक्सेस बता रहा है। अब ये 15 लाख में से क्या किया जाएगा, पहले 2 लाख को वापस करेंगे हम। इसमें से 15 लाख में से 2 लाख को वापस करेंगे। जब आवेदन पर 5 रुपए जो एक्स्ट्रा हमने आवेदन पर जो 5 रुपए के हिसाब से प्राप्त किया था, 2 लाख को वापस कर रहे हैं। तो आवेदन पर जो 5 रुपए के हिसाब से हमने जो पैसा प्राप्त किया तो 10 लाख रुपए इनका प्राप्त किया था। इनको जब वापस कर देंगे तो अभी भी हमारा 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा बताएगा। ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा किसका बता रहा है, वो 1,20,000 अंशों का एक्स्ट्रा बता रहा है, जिसको हमने अनुपातिक रूप से 20,000 अंश ही दिया है। ठीक है, बाकी का 2 लाख तो वापस कर दिया, 2 लाख वापस किया, 2 लाख बचा, 2 लाख वापस किया, 2 लाख आवेदन बच गए। इसमें से 80,000 को हमने पूरा आवंटन कर दिया, बाकी के 1,20,000 बचे। इस 1,20,000 को हम अनुपातिक में दे रहे हैं, यानी 20,000 ही अंश दे रहे हैं। तो इनका पैसा एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, इनका पैसा एक्स्ट्रा हो रहा है 5 लाख रुपए। ठीक है, इनका पैसा कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है। आप देखेंगे 1,20,000 अंशों पर हम 5 रुपए के हिसाब से पूरा होता है 6 लाख रुपए, 6 लाख। और जबकि आवेदन का इनका पैसा कितना हुआ, 20,000 इनको आवंटित कर रहे हैं। तो आवेदन का 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए आवंटन में आवेदन का होता है। इनका 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा बता रहा है, वो 5 लाख रुपए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 5 लाख एक्स्ट्रा है, इनका एक्सेस है। इसको क्या किया जाएगा, इसको एडजस्ट किया जाएगा कहाँ पर, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में। तो हम पहले अलॉटमेंट का देखते हैं इस 20,000 अंशों पर। ठीक ना, अलॉटमेंट में 20,000 अंशों पर जब इससे 7.5 रुपए मांगा जाएगा तो ये कहेगा कि मेरे तो 5 लाख पहले से आपका एक्सेस पड़ा हुआ है और 20,000 अंशों पर 7.5 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए ही होता है। तो 5 लाख में से 1.5 लाख इनका एडजस्ट किया जाएगा। अभी भी इनका 3.5 लाख का एक्सेस बचा हुआ है। फिर इनसे प्रथम याचना पे भी पैसा मांगा जाएगा। 20,000 अंश इनको आवंटित किए प्रथम याचना 7.5 रुपए के हिसाब से। इनसे फिर मांगा जाएगा 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि हमारा 3.5 लाख रुपए पहले से एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी पूरा पैसा एडजस्ट कर लिया जाएगा। इनसे उस समय भी पैसा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा क्योंकि इनका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अभी 3.5 लाख में से 1.5 लाख जब एडजस्ट किए तो अभी भी इनका 2 लाख का अधिक के बच रहा है। इस 2 लाख में से अब क्या होगा, अब जो सेकंड कॉल फाइनल कॉल जो है उस पर पैसा मांगा जाएगा। 20,000 अंशों पर 5 रुपए के हिसाब से इनका 1 लाख होता है। 1 लाख रुपए इनसे जब मांगा है तो ये कहेंगे कि हमारा 2 लाख तो पहले से एक्सेस बचा हुआ है, तो इस 2 लाख में से 1 लाख फिर एडजस्ट कर लिया जाएगा। पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद भी इनका 1 लाख का
अभी भी अधिक के बचा हुआ, इसको क्या किया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। तो वहां पर इस 1 लाख को मैंने जोड़ दिया है, तो आप इस तरह जोड़ सकते हैं। जब पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद भी यदि कुछ पैसा बच जाए तो आप क्या कीजिए, उसको आवंटन के बाद उसको वापस कर दीजिए, या आप उसको क्या कीजिए, या तो एप्लीकेशन के पश्चात ही इसको क्या कीजिए, आप वापस कर दीजिए, ठीक ना। तो हम यहाँ पास मैंने एप्लीकेशन के पश्चात ही इनको वापस कर दिया है, एप्लीकेशन में ही वापस कर दिया है पूंजी के साथ। तो आप देखेंगे समता अंश आवेदन खाता डेबिट, यहाँ पास इसको क्लोज किया गया, ठीक है। समता अंश पूंजी खाता से और बैंक खाता से, यहाँ पास आप देखेंगे मैंने 16 लाख रुपए लिखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं जो इनका 4 लाख का जो एक्स्ट्रा उनका बचा हुआ तो उनको मैं रोक के रखा हूँ, उनका आगे एडजस्ट करूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से पूंजी में 5 लाख चली जाएगी और पैसा वापस कर दिया जाएगा 11 लाख। हमारा 16 लाख रुपए होता है, 16 लाख से हम क्या करेंगे, अपने आवेदन को क्लोज करेंगे। अभी भी आवेदन जो हमारा वो है 4 लाख से ओपन ही है, क्रेडिट के रूप में ओपन है। आगे चल के हम इसको और एडजस्ट करेंगे। फिर आते हैं हमारा आवंटन में। फिर आते हैं हम कहाँ पास, आवंटन में। आवंटन का पहले पूंजी में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि, फिर उसके बाद उसको पैसा प्राप्त करने की हम प्रविष्टि करेंगे। तो पूंजी में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि आप देखेंगे समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता, सीधा सीधा आप पूंजी में हस्तांतरित करेंगे। फिर उसके बाद जब पैसा प्राप्त करेंगे तो यहाँ पास एडजस्टमेंट जो आवेदन वहाँ पास क्रिएट होकर चालू है उसको यहाँ पास क्लोज करेंगे, जितना भी एडजस्ट कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो अभी हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से 7.5 लाख, 7.5 लाख बताया जाएगा कि आवंटन का समय आ गया है। 7.5 लाख रुपए पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दी गई। 1 लाख अंशों पर 7.5 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि प्राप्य होने पर। अब इसके बाद हम इस पैसे को प्राप्त करते हैं, यानी 7.5 लाख रुपए को प्राप्त करते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पास इसमें कौन कौन व्यक्ति है। इसमें एक 80,000 अंशों वाला व्यक्ति है और एक 20,000 अंशों वाले लोग हैं। 80,000 अंशों वाले लोग में इनकी पूरी, इनको जितना इन्होंने आवेदन किया था इनको पूरा का पूरा अंश जारी किया, तो इनका कुछ भी एक्सेस नहीं है। एक्सेस किसका है, केवल इनका है। तो इन्हीं के पैसे को एडजस्ट किया जाएगा, इनके पैसे को नहीं। इनसे तो पैसा मांगा जाएगा, इनका कोई भी एक्सेस नहीं बचा हुआ है। इन्होंने जितना मांगा था पूरा इनको दे दिया गया, तो इनका कुछ भी एक्सेस नहीं है। तो इनसे पैसा लिया जाएगा, मगर इनका पैसा हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि इनका पहला पैसा पहले से ही पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे बैंक खाता डेबिट, आप देखेंगे यहाँ पास मैं 6 लाख रुपए लिखा हुआ हूँ। क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 80,000 अंशों पर जब आप 7.5 रुपए के हिसाब से लेंगे आवंटन का, तो आपका 6 लाख रुपए होता है। 80,000 अंशों पर 7.5 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए आपको बैंक से प्राप्त होगा, और 20,000 अंशों पर 7.5 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए आपको एडजस्ट करना है। तो वहां पर आप देखेंगे आवेदन जो है यहाँ पर क्रेडिट होकर अभी भी 4 लाख दिखा रहा है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, उसको डेबिट करके 1.5 लाख से क्लोज करना पड़ेगा, जो पैसा आपको नहीं प्राप्त हुआ। इनका पैसा एडवांस में ही पड़ा हुआ है। तो बैंक खाता डेबिट, कम पैसा प्राप्त हुआ तो इसको एडजस्टमेंट करेंगे, वहां पर क्रेडिट होकर चालू, यहाँ पर डेबिट करेंगे। अंश आवेदन खाता से 1.5 लाख रुपए, और ये आवंटन जो हमने यहाँ पर ओपन करके रखा था इसको क्लोज कर दिया गया। समता अंश आवंटन खाता से 7.5 लाख रुपए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप 7.5 लाख रुपए होता है। नरेशन में लिखेंगे 80,000 अंशों पर 7.5 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि प्राप्य एवं 20,000 अंशों की अधिक राशि समायोजित की गई। अब हमने आवंटन तक कर लिया। अब हम चलते हैं फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल में पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि, फिर पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि। तो आप देखेंगे यहाँ भी वही होगा, 80,000 आवेदनों पर राशि प्राप्त होगी, ठीक है, और 20,000 अंशों पर हमको एडजस्टमेंट करना, क्योंकि इनका पैसा अभी भी 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, देखिएगा पहले पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि। समता अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से 7.5 लाख रुपए हम बताएंगे पूंजी खाते में हस्तांतरित करके। फिर उसके बाद पैसा प्राप्त करेंगे, 80,000 अंशों पर पूरा पैसा प्राप्त होगा 7.5 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए, और 20,000 अंशों पर 7.5 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए जो हमको एडजस्टमेंट करना है। वहां पर आवेदन आपका क्रेडिट होकर चालू है, यहाँ पर आवेदन को आप डेबिट कर देंगे, वो क्लोज होगा 1,50,000 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समता अंश आवेदन खाता डेबिट, और आवेदन जो
ये हमारा प्रथम याचना है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट करके ये चालू था, इसको क्रेडिट करके हम क्लोज करेंगे। समता अंश प्रथम याचना खाता से, बैंक खाता डेबिट, समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश प्रथम याचना खाता से। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लाख रुपए हमारा पैसा प्राप्त हुआ। 1.5 लाख रुपए जो एक्सेस बचा हुआ सो उसको एडजस्ट किया, और ये 7.5 लाख रुपए हमारा याचना खाता जो डेबिट होकर चालू था उसको क्रेडिट करके हमने क्लोज किया। यहाँ पर बताएंगे 80,000 अंशों पर 7.5 रुपए प्रति अंश प्रथम याचना राशि प्राप्त एवं 20,000 अंशों पर आवेदन राशि आधिक्य को समायोजित किया गया। ठीक है, अब हम आते हैं द्वितीय याचना में। द्वितीय याचना में वैसे होगा, पहले पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे, फिर इसके रकम को हम प्राप्त करेंगे। यहाँ भी एडजस्टमेंट होगा क्योंकि अभी भी उसका पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है। 1 लाख रुपए यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। 1 लाख एडजस्टमेंट करने के बाद भी 1 लाख जो एक्सेस बचा था उसको हमने वापस करने की प्रविष्टि वहाँ पर देख ली है। आपके आवेदन की जो हमने पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि की थी, वहीं पास हमने उस प्रविष्टि को देख ली है। जो वापस करने की प्रविष्टि थी वही मैंने जोड़ दिया था। तो आप इस तरह जोड़ सकते हैं, नहीं तो अलग भी आप नीचे कर सकते हैं उसके। तो अब हम इसको पहले पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाता से 5 लाख क्योंकि द्वितीय अंतिम याचना कितने का है, 5 रुपए के हिसाब से। 1 लाख अंशों पर 5 रुपए के हिसाब से हमारा होता है 5 लाख। हम बता देंगे कि पूंजी खाते में हस्तांतरित। फिर उसके बाद पैसा इसको प्राप्त करेंगे बैंक खाता डेबिट 80,000 अंशों पर 80,000 अंशों पर 5 रुपए के हिसाब से। द्वितीय अंतिम याचना खाता 5 रुपए का है। 4 लाख रुपए प्राप्त होगा, और जो 20,000 अंश हैं उनका जो 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए होता है, वो 1 लाख रुपए को हमको समायोजित करना पड़ेगा क्योंकि इनका पैसा एक्सेस है। तो आवेदन वापस क्रेडिट होकर चालू है। 1 लाख से उसको लाकर हम यहाँ पर डेबिट करके क्लोज कर देंगे। समता अंश आवेदन खाता डेबिट और समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से, इन दोनों का जोड़ हमारा 5 लाख। यहाँ पर आप देखेंगे 5 लाख से ये डेबिट है, 5 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह हमने पूरे प्रविष्टि को देखी। ये पूरा आप जोड़ करेंगे तो 76 लाख हमारा जोड़ आता है। तो ये हमारी तीनों केसेस में मैंने प्रविष्टि आपको बताई। ये तीनों केस में आप प्रविष्टि किस तरह करेंगे, इस सवाल से हमको आप देखें कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्या होंगे, इस सवाल से आपके क्लियर होंगे। आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। मैंने इस सवाल को इसलिए क्योंकि इस सवाल ने क्या किया, तीनों टॉपिक को लिया हुआ है, इसलिए मैंने इस सवाल को बनाया यहाँ पास। अब मैं थोड़ा सा इसका आपको जो एनालिसिस टेबल जो होता है उसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, क्योंकि आपको जब भी अनुपातिक सवाल आएगा तो एनालिसिस टेबल आपको बनाकर बताना ही होगा, क्योंकि इससे आपको क्या होता है कि सवाल समझने से आपको आसानी हो जाती है। तो आप देखिएगा केस 1 में, आप देखिएगा यहाँ पर इसका मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ। ये फॉर्मेट आप देखिए, सीरियल नंबर, इशू यानी कि निर्गमित कितना किया, आवेदन कितने आ गए, उनको आवंटित कितना किया, आवेदन पर राशि कितनी प्राप्त हो गई, कितना प्राप्त होना चाहिए था आवेदन पर, आधिक्य कितना यानी सरप्लस कितना हो गया, और उसको क्या किया जाएगा, जो सरप्लस है उसको क्या किया जाएगा यानी कैसे समायोजित किया जाएगा। ये हम इस तरह का टेबल बनाते हैं। आप देखिएगा तो इसमें क्या किया गया, पहले केस में क्या हुआ कि 1 लाख आवेदनों को लिया गया, 1 लाख आवेदनों को लिया गया और उनको आवंटित कर दिया गया। 1 लाख आवेदन को लिया, पूरा का पूरा आवंटित कर दिया गया, और बाकी के जो 3 लाख आवेदन थे उनको कुछ भी नहीं दिया गया, इनको रद्द करके उनका पैसा वापस कर दिया गया। तो आप देखिए पहला केस में निर्गमन कितना किया, 1 लाख निर्गमन कर रही है कंपनी, आवेदन कितने प्राप्त हो गए, 1 लाख आवेदन प्राप्त हुए, तो उनको क्या किया, 1 लाख आवेदनों को पूरा पूरा आवंटित किया गया 1 लाख। उनका पैसा कितना होता है आवेदन पर, 5 रुपये आवेदन का है, तो 1 लाख आवेदन को हम पहले ले रहे हैं, 1 लाख पर 5 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपए उनका होता है। आवेदन पर उन्होंने 5 लाख रुपए दिया। उनका ड्यू कितना होता है आवेदन पर, यानी कितना उनसे पैसा प्राप्त करना चाहिए, तो 5 लाख ही 5 लाख रुपए प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इनको आवंटन 1 लाख का किया गया है, इनको निर्गमन ही 1 लाख का किया गया, तो 5 लाख रुपए ही प्राप्त होना चाहिए था। ठीक है, तो इनका सरप्लस कितना हुआ, सरप्लस इनका 0 है, कुछ भी सरप्लस नहीं, जितना इनसे चाहिए था उतना ही पैसा इनसे प्राप्त हुआ है, तो कुछ भी सरप्लस नहीं है। अब केस 1 में दूसरा पॉइंट, यानी कि निर्गमन तो कुछ भी नहीं किए, जो 4 लाख आवेदन दिए तो उसमें से 1 लाख आवेदनों को लिया गया, पूरा उनको आवंटित कर दिया गया। 3 लाख आवेदनों को क्या किया गया, इनको पूरा का पूरा वापस किया, यानी कुछ भी निर्गमन नहीं किया, इनको कुछ भी आवंटन नहीं किया गया। आवेदन पर इनसे कितना पैसा प्राप्त हुआ, 15 लाख इनसे पैसा प्राप्त हुआ।
दे कितना था, कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ भी आवंटित नहीं किया तो इनसे कुछ भी पैसा नहीं लेना था आवंटन पर, आवेदन पर। इनका अधिक कितना है, 15 लाख रुपए अधिक है। इस पैसे को क्या किया जाएगा, इसको वापस कर दिया जाएगा रिटर्न। तो ये हमारा पहला केस था। अब आप देखेंगे दूसरे में कि दूसरे में क्या है। दूसरे में आपको अनुपातिक यानी कि अनुपातिक बता रहा है, प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा, ठीक है। प्रोराटा बेसिस पे बोला है। प्रोराटा बेसिस में क्या बोल रहा है, जितना भी मांगे उसका 25% दे दीजिए अनुपातिक में, यानी कि 4 मांगा है तो उसके बदले में 1 दे दीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पास कि निर्गमित कितना कर रहा है। ये पहला कॉलम निर्गमन का, निर्गमित कितना कर रहा है, निर्गमित उनको 1 लाख ही कर रहे हैं, क्योंकि प्रविवरण 1 लाख का बना है। इन्होंने आवेदन कितना कर दिया, 4 लाख के लिए आवेदन कर दिया। इनको आवंटन कितना किया, 1 लाख ही आवंटन किया। इन पर आवंटन, आवेदन पर कितना पैसा प्राप्त हो गया, आवेदन पर इन पर 5 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त करना चाहिए था, जितना इनको आवंटन किया उस पर 5 लाख रुपए प्राप्त करना चाहिए था आवेदन के समय। इनका पैसा कितना हुआ, 15 लाख रुपए एक्सेस हो गया। क्या किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, आवंटन का जो 7.5 लाख रुपए होता है उसको एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट में, आवंटन में। बाकी का पैसा इनका जो 7.5 लाख रुपए एक्सेस हो रहा है उसको वापस कर दिया जाएगा, यानी कि 7.5 लाख रुपए जो आवंटन का होता है उसको एडजस्ट किया जाएगा। सवाल बोल रहे हैं कि आवंटन के पश्चात जो भी इनका एक्सेस बचता है उसको वापस कर दिया जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ए बी 2 पॉइंट में करके बताया है, ठीक है। आप जोड़ के देखेंगे, 1 लाख निर्गमन किया, 4 लाख आवेदन आए, 1 लाख आवंटन किया, 20 लाख रुपए इनका पूरा पैसा प्राप्त किया था आवंटन पर, 5 लाख रुपए इनका आवेदन का होता है, 15 लाख रुपए एक्सेस हुआ। इसको क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। अब उसी तरह तीसरे केस में आप देखिए, तीसरे केस को आपको 3 सीरियल नंबर में बांट के आपको देखना पड़ेगा, 80,000, 20,000 और नील। कैसे, 80,000 आवेदनों को लिया, 80,000 आवेदनों को लिया और उसको पूरा दे दिया, 80,000 आवेदनों को लिया उसको पूरा दे दिया, और 1,20,000 आवेदनों को लिया उसको केवल 20,000 ही दिया अनुपातिक में, प्रोराटा में। और 2 लाख आवेदनों को क्या किया, पूरा का पूरा रद्द किया, उनको वापस कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए इसको, पहले 80,000 को मैंने लिया, 80,000 निर्गमन कर रहे हैं। इन्होंने मांगा कितना, इन्होंने एप्लीकेशन कितने के दिया, 80,000 के लिए दिया। इनको आवंटित कितना किया, 80,000 ही आवंटित किया गया। इन पर पैसा कितना प्राप्त हुआ, एप्लीकेशन पर 5 रुपए के हिसाब से इनसे 4 लाख रुपए पैसा प्राप्त हुआ। पैसा कितना प्राप्त करना था, ड्यू कितना होता, 5 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए ही प्राप्त करना था। इनका कोई एक्सेस है नहीं है, तो एक्सेस नहीं तो समायोजित नहीं होगा। फिर उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे में, जो 20,000 अंशों को हम क्या कर रहे हैं, उनको आवंटित कर रहे हैं। तो निर्गमन कितना किया गया, 20,000, जबकि इनसे आवेदन कितना प्राप्त हुआ था, 1,20,000 आवेदन प्राप्त हुआ था। आवंटित कितना किया गया, 20,000 ही आवंटित किया गया। पैसा इनका कितना होता है आवेदन पर, 5 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए इनका होता है, 6 लाख रुपए होता है। और इनसे पैसा कितना मिलना था आवेदन पर, 5 रुपए के हिसाब से इन पर 1 लाख रुपए ही मिलना था। कितना एक्सेस हो गया, 6 में से 1 गया तो 5 लाख रुपए एक्सेस हुआ। क्या किया जाएगा, उसको एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में उनको एडजस्ट किया जाएगा। और बाकी का यदि इनको एडजस्ट करने के बाद भी यदि कुछ हो जाता है तो उनको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप आइए अंतिम में, जो 2 लाख आवेदन जो बच रहे हैं, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 2 लाख होता है। बाकी के 2 लाख जो आवेदन बच रहे हैं उनको क्या किया जा रहा है, कुछ भी, यानी उनको निर्गमन कुछ भी नहीं किया गया था, उनको आवंटन भी कुछ भी नहीं किया गया। तो इनका पैसा कितना प्राप्त हुआ, 5 रुपए के हिसाब से इन पर आवेदन पर 10 लाख रुपए प्राप्त हो गया। 10 लाख प्राप्त हुआ है, तो इनका पैसा कितना होना चाहिए था, इनका पैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको अलाउट ही नहीं कुछ किया गया, तो कुछ भी इनसे पैसा नहीं प्राप्त होना था। तो वो 10 लाख रुपए जो अधिक है उसको क्या किया जाएगा, उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो उसका मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया हुआ है। ये कैलकुलेशन मैंने आपको इसका समझाया हुआ है कि ये कैलकुलेशन हम किस तरह 11 लाख रुपए जो वापस किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस सवाल को मैंने आपको बना के बताया। आप इस सवाल को एक बार घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अच्छा सवाल है, ठीक ना। प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा कि सवाल अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ, यानी कि सवाल के हल समझ जरूर आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर्स करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद आप सभी का।